हेलो दोस्तों, एलएस स्टडी में आपका स्वागत है। आज फिर से हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस और बिहार एसएससी के लिए कुछ 50 क्वेश्चन का टेस्ट लगाएंगे। आप लोग भी टेस्ट लगाइए और देखिए कितना नंबर आ रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर। इसका पीडीएफ टेलीग्राम एलएस स्टडी में उपलब्ध रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अखिल भारतीय खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई? अखिल भारतीय खादी एवं ग्राम बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो एक 1954 में। ऑप्शन नंबर सी 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा नहीं बनाता है? माने कौन राज्य म्यांमार के साथ सीमा नहीं बनाता है? मणिपुर बनाता है, मिजोरम बनाता है, नागालैंड बनाता है, मेघालय नहीं बनाता है। कौन नहीं बनाता है? मेघालय नहीं बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा दारा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? कौन सा दारा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? सिपकिला हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, बड़ा लाचा हिमाचल प्रदेश में, लेकिन बोमिडाला जिला यह हिमाचल प्रदेश में नहीं है। बोमिडाला दारा यह हिमाचल प्रदेश में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा आदिवासी समुदाय निग्रिटो प्रजाति का है? कौन सा आदिवासी समुदाय निग्रिटो प्रजाति का है? तो ये है आपको सेमांग। कौन जनजाति है? सेमांग आदिवासी या निग्रो प्रजाति की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में कौन गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द है? दिए गए विकल्पों में कौन गांधीवादी का अर्थव्यवस्था का मूल शब्द है? तो केंद्रीकृत उत्पादन ये भी है, महात्मा गांधी ये भी दिए थे। विकेंद्रित उत्पादन ये भी दिए थे। आत्मनिर्भरता ये भी दिए थे। इनमें से सभी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? इनमें से सभी। विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति यानी सेज पॉलिसी किस वर्ष लाया गया? विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति यानी सेज पॉलिसी किस वर्ष लाया गया? तो ये लाया गया 2000 ईस्वी में। कब लाया गया? 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई? भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई? तो ये किया गया आपको 1985 में। कब की गई? 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वप्रथम तत्वों को धातु तथा अधातु नामक दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया? निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वप्रथम धातु और अधातु नामक दो वर्ग में कौन वर्गीकृत किया था? तो ये बर्जिलियस ने किए थे। कौन किए थे? बर्जिलियस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच का हरा रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? कांच का हरा रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो ये होता है आपको सोडियम क्रोमेट के कारण। किसके कारण होता है? सोडियम क्रोमेट के कारण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किससे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो यह जिप्सम से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? जिप्सम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा में से किसका अपरूप है? हीरा निम्न में से किसका अपरूप है? तो हीरा आपको कार्बन का अपरूप होता है। किसका होता है? कार्बन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुपरसोनिक जेट चालक होती है, माने सुपरसोनिक जेट चालक होती है क्या ध्वनि के वेग से अधिक, ध्वनि के वेग से कम, ध्वनि के चाल के बराबर? इसमें तीनों में से बताना है। क्या होती है? तो ध्वनि के वेग से अधिक। क्या होती है? ध्वनि के वेग से अधिक। विद्युत गति की इकाई निम्न में से क्या होती है? विद्युत गति की इकाई निम्न में से क्या होती है? तो यह होती है आपको एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 डिग्री सी निम्न में से किसके बराबर होता है? 100 डिग्री सी निम्न में से किसके बराबर होता है? तो 212 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। 100 डिग्री सी 212 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण में कोई वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखी है, उसके प्रतिबिंब वस्तु के बीच की दूरी क्या होगी? उसके प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी क्या होगी? अगर कोई वस्तु समतल दर्पण के 2 मीटर दूरी पर रखी है तो उसके प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी क्या होगी? तो इसको निकालेंगे तो इसका आंसर आ रहा है 4 मीटर। कितना आ रहा है? 4 मीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्षा की बूंद गोलाकार होने का कारण बताइए। वर्षा के बूंद गोलाकार होने का कारण क्या होता है? तो वर्षा के बूंद गोलाकार होने का पृष्ठ तनाव होता है। वर्षा के बूंद गोलाकार होने के पृष्ठ तनाव के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न नियत वेग से गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर मुंह करके बैठा एक यात्री एक गेंद को ऊपर की ओर उछालता है, तो गेंद वापस आएगी तो क्या होगा? यात्री के हाथ में आएगी, यात्री के आगे आएगी, यात्री के बगल में गिरेगी या यात्री के पीछे गिरेगी, यह बताना है। तो नियत वेग से अगर गतिशील है तो यात्री के हाथ में आएगी। कहाँ आएगी? यात्री के हाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावर्तित क्रियाओं का संचालन निम्नलिखित में से कौन करता है? परावर्तित क्रियाओं का संचालन निम्नलिखित में से कौन करता है? शरीर का मेडुला अवलंगेंटा, रीढ़ रज्जु, मध्यम मंजन, चेतना तंतु, कौन करता है बताइए? रीढ़ रज्जु। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का लगभग द्रव्यमान कितना होता है? 950 ग्राम, 1400 ग्राम, 1550 ग्राम, 1950 ग्राम। कितना होता है? 1400 ग्राम। कितना होता है? 1400 ग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है? निम्नलिखित में से कौन एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है? इन्वर्टेज, जाइमेज, लैक्टेज, ईस्ट, कौन करता है? तो ये करता है आपको ईस्ट। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पचा हुआ भोजन किसकी दीवारों द्वारा अवशोषित किया जाता है? जब भोजन पच जाता है तो किसकी दीवारों द्वारा अवशोषित किया जाता है? अमाशय के द्वारा, जठर के द्वारा, गुदा के द्वारा, इलियम के द्वारा। बताइए किसके द्वारा होता है? इलियम के द्वारा। किसके द्वारा? इलियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई कितनी होती है? डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई कितनी होती है? 14A, 24A, 34A, 44A। बताइए कितना होती है? तो यह 34A होती है। कितना? 34A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 फरवरी 1949, 26 नवंबर 1949। बताइए कब हुआ? तो यह हुआ आपको 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, उपराष्ट्रपति भी देश से बाहर हो, तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, किसी राज्य का राज्यपाल, कौन? बताइए। तो ये हो जाएगा आपको सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? ऑप्शन नंबर ए 39वां संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन, 44वां, ऑप्शन नंबर सी 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी 45वां संविधान संशोधन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ है? किसके तहत हुआ? एक जगह हुआ, अनुच्छेद 74 के तहत, अनुच्छेद 78 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत। किसके तहत एक बार संविधान में करे कि कैबिनेट शब्द यानी मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है? तो अनुच्छेद 352 के तहत। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखते हैं, निम्नलिखित में से किससे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है? चलिए बताइए, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, भारत का मुख्य न्यायाधीश, इनमें से कोई नहीं। कौन होगा आंसर? बताइए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महान्यायवादी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए बताइए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया है? किसे सम्मिलित नहीं किया गया?
स्वतंत्र और समानता को, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातंत्र को, समाजवाद और समानता को, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को। किसे शामिल नहीं किया गया था मूल संविधान, जब भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसे शामिल नहीं किया गया था मुख्य रूप से? तो यह आपको धर्म और समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए प्रथमतः आपात की स्थिति घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जाती है? प्रथम आपात की स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए घोषित की जाती है? बताइए 6 माह, 4 माह, 4 सप्ताह, 1 साल, कितने दिन के लिए घोषित की जाती है? 6 माह के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया था? तो ये किए थे आपको, कहाँ पे किए थे? लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र, वैशाली, कहाँ किए थे? सारनाथ में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था? कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था? 9 में, 5 में, 7 में, 15 में, कितने विभाजित था? 15 में, 15 अधिकरणों में विभाजित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए बताइए, अजातशत्रु निम्न में से किस वंश का था? अजातशत्रु किस वंश का था? मौर्य वंश, हर्यक वंश, नंद वंश, गुप्त वंश, किस वंश का था? हर्यक वंश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं था? कौन हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं था? आर.डी. बनर्जी, के.सी. व्हीलर, एम.एस. वत्स, बी.एस. स्मिथ, कौन इसमें नहीं था? बताइए। तो यह बी.एस. स्मिथ इसमें नहीं था, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से कौन गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? पहला हुआ था, दूसरा हुआ था, तीसरा हुआ था, चौथा हुआ था? कौन हुआ था 1932 में? तीसरा हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हो गया? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, कौन शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? मैडम भीखामाजी रुस्तकामा को, सरोजिनी नायडू को, श्रीमती एनी बेसेंट को, स्नेहा लता वाडेकर को। बताइए किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है मैडम भीखामाजी रुस्तम कामा को, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था निम्न में से कौन सी है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था निम्न में से कौन सी है? तो यह है, आपको बताना है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन नेशनल यूनियन, इंडियन लीग। बताइए कौन हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपको इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में कागज का प्रयोग सर्वप्रथम कब से प्रारंभ हुआ? भारत में कागज का सर्वप्रथम प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? 11वीं शताब्दी से, 12वीं शताब्दी से, 13वीं शताब्दी से, 14वीं शताब्दी से? कब प्रारंभ हुआ? यह हुआ आपको 12वीं शताब्दी से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री के नाम से किसे जाना जाता था? मंत्री को, सचिव को, अमात्य को, सुमंत को? किसे जाना जाता था? तो ऑप्शन नंबर डी, सुमंत को जाना जाता था। रूस एवं फिनलैंड के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन बताइए, रूस और फिनलैंड के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? मैग्नीनॉट रेखा, हिडेनबर्ग रेखा, मेनरहिम रेखा? इनमें से कोई नहीं। क्या कहा जाता था? मेनरहिम रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए मिलान कीजिए, सुमेलित करना है। बताइए, इसमें देश और राष्ट्रीय पशु सुमेलित करना है, देश और राष्ट्रीय पशु को सुमेलित करना है। चलिए, जापान का राष्ट्रीय पशु या पक्षी क्या होता है? जापान का राष्ट्रीय पशु या पक्षी आइबिस होता है, ऑप्शन नंबर डी। कनाडा का राष्ट्रीय पशु या पक्षी क्या होता है? कनाडा का राष्ट्रीय पशु या पक्षी गांजा ईगल होता है। भारत का राष्ट्रीय पशु या पक्षी क्या होता है? यह पशु है भारत का बाघ होता है। ऑस्ट्रेलिया का कंगारू। क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए बताइए,
विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में, ब्रिटेन में, स्पेन में, कहाँ है बताइए? यह है आपको स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सरकारी सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? निम्न में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? चलिए बताइए। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, अब्दुल कलाम आज़ाद। कौन नहीं थे? तो इसमें चौधरी चरण सिंह नहीं थे, सहकारी कृषि विभाग के समर्थन में नहीं थे। कौन नहीं थे? सी हो जाएगा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 मई, ऑप्शन बी 11 मई, ऑप्शन सी 12 मई, ऑप्शन डी 31 मई। किसको बताइए? आंसर बताइए। तो इसका हो जाएगा 8 मई। 8 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बताइए। गिद्ध संरक्षण परियोजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया? गिद्ध संरक्षण परियोजना को किस वर्ष प्रारंभ किया? 1980, 1992, 2006, 2010। बताइए। तो ये हो जाएगा आपको 2006। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पारिस्थितिकी की जनक किसे कहा जाता है? भारत में पारिस्थितिकी के जनक किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह, मेघा पाटेकर, डॉक्टर विनय बहुगुणा, रामदेव मिश्रा। किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आपको रामदेव मिश्रा को। किसे? रामदेव मिश्रा को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है, निम्नलिखित में से बताना कौन नहीं है? जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, भूमि जोतों की अधिक सीमा का निर्धारण, काश्तकारी सुधार, बहुफसलीय योजना। कौन इसमें से नहीं होगा? तो इसमें से आपको बहुफसलीय योजना ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बताइए। निम्नलिखित सुमेलित करना है। बताइए कौन इसमें सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित इसमें नहीं है? पुस्तक है और लेखक है, बताना है कौन सुमेलित नहीं है। लीडर्स रिचर्ड निक्स का सही है। गांधी एवं स्टालिन लुई फिशर सही है, ये सही है। इन सर्च ऑफ गांधी रिचर्ड एटोबोनो ये भी सही है। वार एंड पीस एडम स्मिथ ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बताइए। निशांत बाग निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? निशांत बाग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, गुजरात। चलिए बताइए किस में है? तो निशांत बाग है आपको जम्मू कश्मीर में। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। बताइए वायुसेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ है? वायुसेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ है? गांधीनगर, नागपुर, बेंगलुरु, मुंबई। चलिए बताइए कहाँ है? गांधीनगर। चलिए आज का 50 क्वेश्चन अपना टेस्ट जो मारे हैं वो अपना कमेंट में लिखे कितना सही है कितना गलत है। चलिए थैंक यू दोस्तों, कल देखेंगे फिर से नेक्स्ट सेट।